नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों को कक्षा 7 की संस्कृत का जो पहला पाठ है या अध्याय है, प्रथम पाठ जो है सुभाषितानी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, सुभाषितानी यानी होता है सुंदर वचन। सुभाषितानी यानी क्या होता है? सुंदर वचन। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन। देखिए, अब इसके कुछ सुंदर वचन हैं, श्लोक है जो अपन पढ़ते हैं। देखिए, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमंत्र सुभाषितं मूढे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो देखिए क्या कहना चाहता है, पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि, कि पृथ्वी यानी होता है पृथ्वी, त्रीणि यानी तीन, रत्नानि यानी क्या होता है? रत्न है, यानी कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। देखो, जलमन्नम, ये क्या है? जलमन्नम। इसको जल मंत्रम पढ़ते हैं लोग, लेकिन ये है जल मन्नम, यानी कि जल और अन्न। इसका 2 अर्थ है, एक तो जल और अन्न। तो पृथ्वी पर 3 रत्न है। रत्न यानी क्या होते हैं? हीरे चांदी जवाहरात जैसे होते हैं, वैसे रत्न कहा गया है। रत्न एक सबसे महंगी चीज होती है। तो पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न हैं। जलम मन्नम, एक तो होता है जल, एक होता है अन्न, और तीसरा क्या होता है? सुभाषितम, यानी कि सुंदर वचन। कि पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितम अर्थात सुंदर वचन। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़े यानी होता है मूर्ख लोग। मूढ़े यानी क्या होता है? मूर्ख लोग। पाषाण खंडेषु यानी कि पाषाण यानी होता है पत्थर, खंडेषु यानी टुकड़ों, यानी कि मूर्ख लोग जो होते हैं वे पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, कि रत्नों की संज्ञा देते हैं। जिसे हीरे चांदी होते हैं वो पत्थर के टुकड़े ही तो होते हैं। तो ये कहना चाहता है कि केवल संसार में 3 ही रत्न हैं, पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। देखिए नेक्स्ट पर देखते हैं आप अपन। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्। तो देखिए क्या कह रहा है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, की जो पृथ्वी है वो सत्य को ही धारण करती है। पृथ्वी केवल सत्य को ही धारण करती है। सत्येन तपते रवि, और जो सूर्य है, रवि यानी क्या होता है? सूर्य। तपते यानी होता है गर्म होता है। जो सूर्य होता है वह भी सत्य से ही गर्म होता है। क्या कहा? जब पृथ्वी अपना भार झेलती है तो क्या कह रहा है? सत्येन धार्यते पृथ्वी, की पृथ्वी केवल सत्य को ही धारण करती है। सत्येन तपती रवि, अर्थात जो सूर्य होता है वह भी सत्य को ही, सत्य के कारण ही तपता है या गर्म होता है। सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम। देखो, सत्येन वाति वायुश्च, वायु यानी क्या है? वायु। वायु यानी होता है हवा, जो वायु कहते हैं अपन। वाति यानी होता है बहना। सत्येन, जो हवा है वो भी किसके कारण ही बहती है? सत्य के कारण ही हवा बहती है। सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम, जो सब संसार में जो भी कार्य होता है या इस ब्रह्मांड में जो भी कार्य होता है वह सभी सत्य पर ही प्रतिष्ठित है, सत्य पर ही टिका हुआ है। अर्थात कि सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, और ये संसार है यह सत्य पर ही टिका हुआ है। यह संसार भी सत्य पर ही स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनयने विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो देखिए क्या कह रहा है, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनयने। दाने यानी दान में, तपसी यानी तपस्या में, शौर्य यानी बल में, विज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान। विज्ञान को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेष ज्ञान। विनय क्या होता है? नम्रता। और नय यानी क्या होता है? नीति। देखिए इनका अलग अलग होता है। दान यानी दान, तपस्या, तपस्या यानी तपस्या, शौर्य यानी बल, विज्ञान यानी विशेष ज्ञान, विनय यानी क्या होता है? विनम्रता, और नय यानी नीति। अर्थात दान में, तपस्या में, शौर्य में, अर्थात दान में, तपस्या में, शौर्य यानी बल में, विशेष ज्ञान में, विनय विनम्रता में, और नय यानी नीति में। विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। विस्मय यानी क्या होता है? आश्चर्य। विस्मय यानी क्या होता है? आश्चर्य। नहीं कर्तव्य यानी नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, की पृथ्वी के, वसुंधरा यानी क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी का एक पर्यायवाची है वसुंधरा, आप सभी को पता होगा। बहुरत्ना यानी बहुत से रंग है। तो दान में, तपस्या में, बल में, विशेष ज्ञान में,
विनय यानी क्या होता है, विनम्रता में, नीति में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, कर्तव्य यानी करना चाहिए, विस्मय नहीं कर्तव्य यानी कि इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, निश्चय ही पृथ्वी के अनेक रूप है। तो देखिए एक बार पूरे को देख लेते हैं अपन। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनयने, दान में, तपस्या में, बल में, विशेष ज्ञान, विज्ञान जिसे कहते हैं, विशेष ज्ञान में, विनय में, विनय बोले तो नम्रता में, नीति यानी नय यानी नीति में, विस्मय नहीं कर्तव्य यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि पृथ्वी के कई रत्न होते हैं। विस्मय नहीं कर्तव्य यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी के निश्चय ही कई रूप हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सद्भिरेव साहसित सद्भि कुर्वित संगीतम, सद्भिर्विवादम मैत्री चैना सद्भि किंचिदाचरेत्। तो देखिए क्या कहना चाहिए। सद्भिरेव यानी कि सज्जन लोगों की, साहसिती यानी कि साथ रहना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ बैठना चाहिए, साथ रहना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगीतम, कि सद्भि यानी क्या होते हैं, सज्जन लोग, सद्भि यानी क्या होता है, सज्जन लोगों की, संगीतम यानी संगति करनी चाहिए। सद्भिरेव साहसित यानी कि सज्जन लोगों के साथ बैठना चाहिए। सद्भिरेव कुर्वित संगीतम, सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्री च ना सद्भि किंचिदाचरेत्, सद्भि यानी कि सज्जन लोगों की से वाद विवाद करना चाहिए। सद्भिर्विवादम यानी कि सज्जन लोगों से वाद विवाद करना चाहिए, और मैत्री यानी कि मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भि किंचिदाचरेत्, और जो दुर्जन लोग हैं उनसे कुछ भी नहीं करना चाहिए। दुर्जन लोगों से, ना सद्भि यानी कि जो सज्जन नहीं हैं उनसे किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं रखना चाहिए, अर्थात कोई भी कुछ उनके साथ कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। यानी कि सज्जन लोगों के साथ बैठना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही, सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए, सज्जन लोगों के साथ वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए। लेकिन जो असज्जन है, जो सज्जन नहीं है, अभद्र लोग हैं, दुर्जन लोग हैं, उनके साथ उनकी कोई भी संगति नहीं करनी चाहिए, उनके साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। धन धान्य पर्येगेषु विद्याया संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च त्यक्लज सुखी भवेत्। क्या कह रहा है देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, धन यानी क्या होता है, धन, और धान्य यानी अनाज वगैरह, प्रयोगेषु कि धन और धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च, और धन और धान्य के प्रयोग में, एवं विद्या के संग्रह में, विद्या को ग्रहण करने में, संग्रह यानी विद्या को ग्रहण करने में। आहारे व्यवहारे, आहार यानी होता है भोजन, व्यवहार यानी होता है व्यवहार। आहारे व्यवहारे च त्यक्लज सुखी भवेत्, त्यक्लज यानी कि लाज शर्म को त्यागने वाला सुखी रहता है। इन मामलों में, किस किस मामले में, धन धान्य के प्रयोग में, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रहण में, भोजन और व्यवहार में, जो लाज को त्यागता है वही सुखी रहता है। त्यक्लज यानी कि जो शर्म को त्याग देता है वही सुखी रहता है। देखिए, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, भोजन और व्यवहार में, जो लाज शर्म को त्यागता है वही सुखी रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्षमा वशीकृति लोके समाया किम न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किम न करिष्यति दुर्जन है। क्या कह रहा है, क्षमा वशीकृति लोके, देखो इसको 3 टुकड़ों में बांटते हैं। लोके यानी होता है संसार, लोके यानी क्या होता है, संसार। क्षमा यानी माफी, क्षमा जिसे कहते हैं। वशी करते यानी कि वशीकरण, वशीकरण यानी कि एक ऐसी चीज जिससे हर कार्य संभव हो सके। समा वशीकृति लोके, कि इस संसार में समा सबसे बड़ा वशीकरण है, इस संसार में समा सबसे बड़ा वशीकरण है। समाया किम न साध्यते, कि क्षमा करने से यानी कि माफी मांगने से या करने से क्या कार्य साध्य यानी सफल होना, कौन सा कार्य सफल नहीं होता। शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन, शांति खड्ग, शांति यानी क्या होते हैं, शांति की खड्ग यानी तलवार, करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन, यानी कि जिस व्यक्ति के पास शांति रूपी खड्ग है उस व्यक्ति का दुर्जन कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
दुर्जन सज्जन लोगों का विपरीत होता है ना, दुर्जन जो दुष्ट लोग होते हैं। तो शांति समावशीकृति लोके, कि इस संसार में सबसे बड़ा वशीकरण क्या है? क्षमा है। क्षमा है। क्षमाया किम न साध्यते, और क्षमा करने से क्या सफल नहीं होता, कौन सा कार्य सफल नहीं होता, कौन सा कार्य नहीं होता है? शांति खड़क करे यश्य किम करिष्यति दुर्जन। और जिस व्यक्ति के पास शांति रूपी खड़क है, उस व्यक्ति का दुर्जन कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये अपने ख़त्म हो गए हैं। ये शब्दार्थ आप लोग याद कर लीजिएगा, और इसके प्रश्नोत्तर भी अपनी अपनी कॉपियों में कर लीजिएगा। ये प्रश्न इसी में से मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, अपन सेकंड चैप्टर का हिंदी अनुवाद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी लोग सेकंड के चैप्टर के जो दूसरा पार्ट है अपना, उसके शब्दार्थ याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।